हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज है 14 जनवरी, 14 जनवरी। और दोस्तों, आज मकर संक्रांति है, यानी खिचड़ी है। तो मकर संक्रांति के लिए आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से और मेरी यूट्यूब फैमिली के सभी मेंबर्स की तरफ से, सभी देखने वालों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। तो इस समय मैं खड़ा हूँ अपनी बालकनी में और ये देखिए यहाँ का सीन है। और सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। तो ये नज़ारा है, आप देख रहे हैं बाहर का। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि कल बारिश हुई थी और जिससे कि बर्फ़ काफ़ी मात्रा में मेल्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये है नज़ारा बाहर का। तो चलते हैं अब अंदर। और दोस्तों, ये जो है, जो मेरा ड्राइंग रूम है, उसकी विंडो से आप देख रहे हैं बाहर का नज़ारा। तो देख रहे हैं आप कि बर्फ़ तो अभी भी है, काफ़ी मात्रा में है, लेकिन कल जो बारिश हुई थी तो काफ़ी बर्फ़ मेल्ट हो चुकी है। और नीचे जो मेल्ट हुई बर्फ़ है, जो पानी बन करके आप रोड में देख रहे हैं, वो आज वापस जम चुकी है, क्योंकि टेम्परेचर जो है काफ़ी नीचे गिर चुका है, पारा माइनस में जा चुका है। तो बर्फ़ जम चुकी है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है हमेशा। बर्फ़ काफ़ी इकट्ठी हो जाती है, फिर बीच में बारिश गिर जाती है और टेम्परेचर जो है नीचे गिरता है, बर्फ़ मेल्ट होती है, पानी बनती है, फिर अचानक सर्दी हो जाती है और जो मेल्ट हुई बर्फ़ है वापस जम जाती है नीचे, जो कि बिल्कुल पत्थर जैसी काली हो जाती है। और फिर उसके ऊपर नई बर्फ़ गिरती है और फिर ये सिलसिला चलता रहता है इसी तरीके से। ठीक है। तो दोस्तों, अब चलते हैं किचन, और किचन में जो है तो चाय बनाते हैं। आपको दिखाता हूँ कि चाय मैं कैसे बनाता हूँ। ये रहा मेरा ड्राइंग रूम, यहाँ पर बैठ कर के मैं काम करता हूँ। ये मेरा डेस्कटॉप देख रहे हैं आप। तो ये छोटा सा लिविंग रूम कहें, जो भी कहें, ये है। बाकी बेडरूम से तो आप वाकिफ़ हैं, बेडरूम अंदर है। और ये रहा किचन। तो आते हैं हम किचन में। एक्चुअली कल मेरी बेटी पूजा वापस चली गई, तो मैं काफ़ी सैड था, काफ़ी दुखी था। तो जिसके कारण से फिर मैं जो है तो ठीक से ये साफ़ सफाई नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भी सैड था और मेरा ये बेटा, ये सिवर, ये भी काफ़ी दुखी था। तो मैं भी नहीं सो पाया और सिवर भी काफ़ी याद कर रहा था। तो फिर क्या कह सकते हैं, ये तो ज़िंदगी है और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमें जो है तो समझौता कहें, कंप्रोमाइज़ कहें, एडजस्टमेंट कहें, बर्दाश्त कहें, करना ही पड़ता है। तो और ये जो देख रहे चश्मा ना, ये कल मैं 5 यूरो का लेके आया, क्योंकि जो मेरा पहले वाला था वो 3-4 यूरो का था, कितने का था मुझे याद नहीं है, तो वो टूट गया था। तो फिर अब ये देखो, ये देखने में फैशनेबल है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और 5 यूरो का है ये, और नंबर भी ये बराबर मुझे सही ढंग से मिला नहीं, क्योंकि पहले जो मैंने लिया था वो 3.5 था प्लस में, और ये है 2.5, क्योंकि 3.5 कल मिला ही नहीं। तो मजबूरी में मुझे ये लाना पड़ा और ये आया है 5 यूरो में। तो काम चल रहा है, अभी काम चलाना पड़ता है। सही चश्मा तो मिल ही नहीं पाता है, बस ऐसे ही काम चलाना पड़ता है, 1-2 नंबर आगे, 1-2 नंबर पीछे, काम चलता रहता है। तो चलते हैं, चाय बनाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहले लाइट बंद कर दें ये, और अब चलते हैं किचन। सिवर, बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो। कम, ब्रेड खानी है, ब्रेड के लिए इतना कर रहे हो, अभी ब्रेड अभी बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ब्रेड खाना, ये ब्रेड के लिए उतावला है। सुबह इसको थोड़ी सी ब्रेड चाहिए चाहिए, और एक्चुअली सिंपल ब्रेड नहीं खाता है, उसमें हल्का सा बटर लगा हुआ हो ना, वही खाता है। तो वैसे इसको मैं अनाज नहीं खिलाता हूँ, लेकिन ये एक बार मैंने थोड़ी सी ब्रेड दी थी, हल्का सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। तो बस उसके बाद इसको इतना अच्छा लगा
कि मॉर्निंग में ये अपना खाना बाद में खाता है, पहले ब्रेड का टुकड़ा खाता है। अगर मैं ब्रेड का टुकड़ा ना दूं तो ये खाना ही नहीं खाता है, सारा दिन निकल जाएगा। मैंने कई बार चेक किया है, सारा दिन निकल गया पर इसने खाना नहीं खाया। इसने खाना खाने की शुरुआत तभी की जब मैंने इसको ब्रेड का टुकड़ा दिया। तो इसलिए ये उतावला है, इसको पता है कि मैं चाय पीऊंगा तो एक ब्रेड जरूर खाऊंगा। तो ये ब्रेड के एक छोटे से टुकड़े के लिए ये इंतजार करता है, सारा दिन इंतजार करता है। पहले ब्रेड का टुकड़ा, फिर ये अपना खाना खाएगा। तो चलते पहले हम इसको और अपने लिए चाय और ब्रेड बना लें, ठीक है। पहले मैं बर्तन मांज लूं। दोस्तों मैंने बर्तन क्लीन कर लिया है चाय का, और मैं आपको दिखाता हूं कि मैं अपनी चाय कैसे बनाता हूं। तो ये मेरी पहली चाय है, तो पहली चाय मैं अच्छी बनाता हूं, और ये मेरी आदत पहले से पड़ी है। जब मैं मुंबई में था ना, तब भी मैं दूध की चाय पीता था, और वो आदत मेरी गई नहीं है। मैं चाय बनाऊंगा तो दूध वाली बनाऊंगा, और उसमें जिंजर काफ़ी मात्रा में होगी। बहुत अच्छे ढंग से बॉयल करूंगा, पकाऊंगा, और उसके बाद फिर पीऊंगा। अब यहाँ पर वो इंडिया की चाय तो मिलती नहीं है, लेकिन जो भी ब्लैक टी मिलती है तो वही मैं यूज करता हूँ, फिर भी चाय अच्छी बनती है। तो दिखाता हूँ आपको। ये लिया पानी, और गैस का लाइटर खराब है तो माचिस से काम चलाना पड़ता है। तो पानी रख दिया, और मैं लेता हूं दूध। तो जो मैंने थोड़ा सा पानी लिया है वो पकने के लिए और जलने के लिए लिया है। चाय मेरी 1 कप रहेगी, मतलब 1 कप दूध तो 1 कप चाय। ये देखिए, ये 1 कप दूध है, तो चाय भी इतनी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन जो पानी है वो सब जल जाएगा और दूध खूब पक जाएगा। थोड़ा ये भी कम हो जाएगा, तो 1 कप चाय बनेगी। 1 कप दूध में 1 कप चाय। तो ये आदत बनी हुई है पहले से ही, तो मैं इसी तरीके से बनाता हूँ। और ब्लैक टी के मैंने 2 टी बैग्स लिए हैं, देख ले आप। ये देखिए, ये 2 टी बैग्स है, तो इन्हीं की चाय में निकाल करके फाड़ करके डाल दूंगा। अब 1 कप चाय के लिए मैं जिंजर इतनी यूज करता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन मैं इतनी करता हूँ। 1 कप चाय में इतनी जिंजर मुझे चाहिए। तो पहले मैं इसको साफ करूँगा, फिर धोऊंगा, उसके बाद फिर क्रश करके डालूंगा, और वो भी तब डालूंगा जब दूध में उबाल आ जाएगा। अगर पहले डालता हूं तो दूध फट जाएगा, तो दूध ना फटे इसलिए मैं इंतजार करता हूं कि दूध में उबाल आ जाए। दूध में उबाल आने के बाद में फिर मैं अदरक डालता हूं। चाय की पत्ती पहले डाल देता हूं, पर अदरक हमेशा बाद में डालता हूं। तो मैंने इसको लिया छील, और इसको लिया धो, और धोने के बाद में अब इसको क्रश करूंगा, इसको कद्दूकस करूंगा। तो ये अदरक जो है कद्दूकस हो चुकी है, और इसको इकट्ठा कर लिया है। और चाय में जरूरत है चम्मच की। अब आप कहेंगे चाय में चम्मच की क्या जरूरत? तो चाय की पतीली में अगर मैं ये चम्मच नहीं डालूंगा तो दूध नीचे पकड़ लेगा, जम जाएगा, मतलब नीचे लग जाएगा, जल जाएगा। देखिए उबाल आ गया। अब इसको मैं धीमे कर दूंगा, और धीमे करने के बाद में ये अदरक डाल दूंगा। अब ये चाय धीमी आंच में पकेगी, तेज आंच में नहीं पकाता हूँ। तो चम्मच से चलाते रहने से क्या होता है, दूध लगता नहीं है, तो चाय में वो खराब टेस्ट नहीं आता है। दूध आपने देखा होगा मुंबई वगैरह में जो चाय बनाते हैं, खास करके स्पेशली गुजराती लोग या मराठी लोग या राजस्थानी लोग, तो राजस्थानी, मराठी और गुजराती, इनकी लगभग एक ही स्टाइल है कि चाय की पतीली में बार बार चम्मच चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, खटखट करते रहेंगे। वो इसीलिए जिससे कि चाय अगल बगल भी ना लगे और नीचे भी ना लगे। चाय का सही टेस्ट अगर बरकरार रखना है, स्वादिष्ट बनाना है, तो चाय में चम्मच आपको घुमाते रहना है।
न केवल घुमाना है बल्कि ये ध्यान रखना है कि कहीं पर दूध लग तो नहीं रहा है। और ये तभी होता है जब दूध की मात्रा ज्यादा हो या केवल दूध हो। अगर आप पानी में चाय उबालते हैं तो नहीं लगेगा, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल चिंता तभी करनी है जब आप दूध में पत्ती बना रहे हैं, यानी दूध की चाय बना रहे हैं बिना पानी की। तो मैं भी चूंकि पानी तो जरस डाला था नाम मात्र का, मुख्य रूप से तो दूध ही है 1 कप, तो इसलिए उसका लगना स्वाभाविक है। ठीक है जी। तो चाय अब ये धीमे धीमे पक रही है और इसमें हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसको पकने देंगे। और अब हम तैयार करते हैं ब्रेड। तो ब्रेड के लिए मैं बताऊं आपको, तो ब्रेड के मैं 2 पीस लूंगा। ये मैंने 2 पीस ले लिए ब्रेड के, और ये एक ले लिया मैंने पेपर, और इसमें इनको रख दिया और इसको कर दिया बंद। ठीक है। और चाय को वापस चला दूं एक बार, जिससे लगे नहीं वो। बाहर एक लेडी गिर गई है बेचारी, देखो वो सामने अभी गिर गई थी, बहुत जोर से मैंने देखा उसको, उसका थैले नीचे गिर गया। देखो उठ कर के बैठ तो गई है, लेकिन वो बेचारी खड़ी नहीं हो पा रही है। कोई बुजुर्ग लेडी है। ये यहाँ की बहुत बड़ी दिक्कत है, अक्सर यहाँ होता है। मेरी चाय उबल गई, गिर गई, मेरा ध्यान उधर चला गया, और अब देखो मुझे दया आ रही है उस लेडी के ऊपर। काश मैं जाके उसकी हेल्प कर पाता। शायद खड़ी नहीं हो पा रही है, क्या रीज़न है, क्या करूं मैं? क्या मैं उसकी हेल्प करूं? काफ़ी दूर है वो, मुझे नहीं लगता है कि मैं जब तक पहुंचूंगा वो वहाँ पर बैठी रहेगी। क्या करूं मैं? वो शायद किसी का इंतज़ार कर रही है। क्या करूं मैं? क्या मैं जाऊं? तो मैंने जल्दी से जैकेट पहनी है उसकी हेल्प करने के लिए। अभी बैठी है वो। श्योर श्योर श्योर, हियर नो 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 नो। अभी भी बैठी हुई है, मैं उसकी हेल्प करने के लिए जाऊं? चलो कोई लेडी उसके पास में आ गई है, तो अब मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो देखो लेडी उसके पास में उसकी मदद करने जा रही है, तो अब मुझे रुक जाना चाहिए। अब मैं निश्चिंत हो गया। हालांकि मैंने कोशिश की थी और देखा आपने, मैंने तुरंत जैकेट डाल करके दौड़ करके वहाँ जाने की कोशिश की थी कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं, लेकिन जो है तो कोशिश तो मैंने की, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई लेडी आ गई है, तो अब मेरा जाना ठीक नहीं है। देखते हैं क्या हुआ उस लेडी का। हाँ अब खड़ी हो गई है ना, वो देखो खड़ी हो गई। चलो ठीक है, लेकिन इस कसरत में मेरी चाय सारी गिर गई उबल करके, और सब पत्ती भी ऊपर आ गई, मेरी चाय बेकार हो गई। चलो कोई बात नहीं, अगर किसी को लेकर के, और देखो चाय जल गई, गिर भी गई, सब फैल गई वहाँ पर। अब मुझे थोड़ा दूध और डालना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। और चाय की पत्ती भी शायद डालनी पड़ेगी, शायद अदरक भी डालना पड़ेगा थोड़ा सा। सब कुछ नए ढंग से करना पड़ रहा है, क्योंकि चाय में चाय आज की गड़बड़ हो गई।
अरे हाँ, तो वो देखो वो लेडी खड़ी हो गई है, और देखो ये जो है ना वो स्लिप हो जाते हैं ना, देखो ब्लैक आइस है बिल्कुल जमी हुई। तो देखो अब तो वो चलने लगी, ये दूसरी लेडी ने उसकी हेल्प किया और वो अब चलने लगी। बेचारी बुजुर्ग महिला है, तो यहाँ पर बुजुर्गों के साथ यही होता है, अक्सर वो गिरते रहते हैं और चोट लगती रहती है और बेचारे फिर पड़े रहते हैं। फिर कोई इसी तरीके से दूसरी बुजुर्ग महिला आती है या कोई आदमी आता है, थोड़ी बहुत हेल्प करता है, फिर वो अपने रास्ते चल निकल पड़ते हैं। तो इसी तरीके से ज़िंदगी यहाँ चलती है। तो मैंने 2 ब्रेड बना दिया है, मक्खन लगा दिया और चालू कर दिया। तो चाय मेरी लगभग बन चुकी है और इसमें मिलाना है शुगर। तो 1 चम्मच शुगर मैं यूज कर रहा हूँ 1 कप चाय के लिए। ठीक है जी, मेरी चाय बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, यानी बन चुकी है। बस ब्रेड का इंतज़ार है, ब्रेड हो जाए तो मैं चाय लेके चलूँ। वो देखिए बुजुर्ग महिला वहाँ रिमी में पहुँच चुकी है बैग लेकर के धीमे धीमे। ऐसे ही लोग धीमे धीमे चल चल करके पहुँच जाते हैं सुपरमार्केट और अपना काम करते हैं। फिर से जाने वाली थी, बच गई। यहाँ की ज़िंदगी जितनी देखने में अच्छी लगती है, एक्चुअली उतनी अच्छी है नहीं। बहुत ही संघर्षपूर्ण ज़िंदगी है, स्ट्रगलफुल लाइफ है यहाँ की। न केवल मेरी बल्कि यहाँ के बुज़ुर्गों की भी, वो लोग भी जो है तो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। और मेरी ब्रेड हो गई है, मैं एक लेता हूँ ये पेपर और इसमें मैं ये दोनों सिकी हुई ब्रेड को रख लेता हूँ और चाय में छान लेता हूँ। तो मैंने ब्रेड ले लिया और ये चाय ले लिया। देखिए ठीक 1 कप चाय बनी है और बढ़िया कलर आया है। देखिए आप, चलते हैं इसको लेके। तो देखिए मेरी चाय, बढ़िया कलर आया हुआ है चाय का, देख सकते हैं आप, और चाय बड़ी सुंदर बनी हुई है। और मैंने ये 2 ब्रेड ये मैंने सेके हैं खरे खरे, हल्का सा मक्खन लगा करके। और अब ये अगर इनको पहले दूंगा तो ये इंतज़ार करेंगे लास्ट तक, तो मैं इनको पहले थोड़ा सा दे देता हूँ और बाकी फिर इनको इंतज़ार कराता हूँ लास्ट तक। लास्ट मोमेंट में फिर मैं टुकड़ा देता हूँ, उसके बाद कागज़ इनके सामने रख देता हूँ, जिससे कि इनको ये यकीन आ जाए कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये फिर मेरा हाथ देखते हैं, कागज़ अपने पास में देखते हैं, तो फिर ये ब्रेड का टुकड़ा बाकी का खाते हैं और अपना खाना खाते हैं। ये है इनकी रूटीन। सुपर, बहुत टेस्टी है शिवर, बहुत टेस्टी है। आपको खाना है, थोड़ा इंतजार कर लो। हम्म 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 हम्म। उधर चले गए लेकर के टुकड़ा और वहाँ जाके खा रहे हैं बेड में। जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर वापस आएंगे। मैंने खा लिया और ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े मैंने बनाए 4 और इनके खाने के पास में रख देता हूँ। ये लो शिवर। अब तो सब ऐसे, ये लो पकड़ो, मेरा फिनिश। ठीक है, अब आप खाना खा लो। अब ये
बची हुई ब्रेड भी खाएंगे और खाना भी खाएंगे। अब ये खाना खा रहे हैं, लेकिन खाने से पहले, अपना खाना खाने से पहले अगर मैं इनको ब्रेड के 2-4 टुकड़े ना दूं तो ये अपना खाना नहीं खाएंगे सारा दिन। तो यही है मॉर्निंग की रूटीन, और हर मॉर्निंग मेरी इसी तरह शुरू होती है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर। और अभी आपको आगे मैं बहुत अच्छा ब्लॉग दिखाने वाला हूँ। आपने लास्ट टाइम वालास्ते का देखा, और वहाँ पर मुझे 2 माँ बेटी मिली थी और उनके साथ मेरी काफ़ी गपशप हुई, और उन्होंने मुझे जो है तो चाय की भी ऑफ़र की। वो सारा देखने के लिए आपको नमस्ते एस्टोनिया में आज का ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो नमस्ते एस्टोनिया में आप देखिए कि क्या स्टोरी है, और वो माँ बेटी मुझसे कैसे मिली और मुझसे क्या बात की और चाय की ऑफ़र कैसे की, वो सारा आप नमस्ते एस्टोनिया में आज का ब्लॉग में आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद।